नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में आज कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो किया गया उसके लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। देखिए भीम न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जय भीम, जय भीम। उस अंबेडकर का अपमान जिसने इस देश में हमें एक समानता का अधिकार दिया, दलित वर्ग को बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग, इन लोगों की ओछी मानसिकता ये चाहते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन मैं यहां उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में कांग्रेस जीवित है, ये लोग आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, दलित का हक नहीं मार सकते। हमें हमारा खून का बलिदान देना पड़ जाए, हम इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, दलित वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इन लोगों की ओछी मानसिकता, इतने गंदे विचार सब लोगों ने देखा है। ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग आगे आए, लेकिन ऐसी मानसिकता कांग्रेस तो कतई नहीं चाहती। कभी कांग्रेस ने देश में जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये लोग हमेशा जाति और धर्म को आगे रखकर चुनाव लड़ते हैं। पिछले दिनों पूरे राजस्थान ने सुना किस तरह हीरालाल नागर जी कह रहे हैं कि विकास कराने से कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों से जाति धर्म के आधार पर मिलते रहो, बात करते रहो। ये इन लोगों की मानसिकता पूरे राजस्थान को आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने चमन बना दिया, विकास की गंगा लहरा दी। और ये लोग विकास की बात नहीं करते, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा फिक्स है, हम इस देश में विकास की बात करते हैं, दलित को आगे रखने की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात रखते हैं। और कांग्रेस अपने एजेंडे में खड़ी है और इस देश में दलितों के साथ, अंबेडकर की विचारधारा के साथ एक साथ खड़ी है, चाहे इसके लिए हमें ईंट से ईंट क्यों न बजानी पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत। देश का गृह मंत्री संघर्ष करो, जिसने लोकसभा के अंदर लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का जो भाषण दिया है, आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान उन्होंने किया है, उसके पीछे एक सोची समझी मानसिकता है। यह भाजपा का एजेंडा है इस देश के अंदर। कोई समय था जब इस सत्ता में काबिज नहीं हो पाते थे, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से सत्ता पे काबिज हो गए, तो अपनी विचारधारा को अपने मुख से संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खुले रूप से प्रकट कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से भाजपा और केंद्र सरकार को यही कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वो इस देश की मूल भावना है, और इस भावना को, इस आत्मा को खत्म भाजपा नहीं कर सकती। अमित शाह के द्वारा दिया गया ये भाषण भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब हमें इस देश के अंदर संविधान का विरोध करना है, इस देश के अंदर दबे कुचले और अति पिछड़ा लोगों का विरोध करना है। लेकिन इस देश की जनता इस चीज को होने नहीं देगी। नरेंद्र मोदी जी इस पे खामोश रहते हैं, संविधान को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जाता है। हमारे दिल में भी बसते हैं। ऐसी महान हस्ती का नाम लेके मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा तेरा ये अपमान, बाबा तेरा ये अपमान। आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता
हमारे और आप सबके आदरणीय भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल, अनूप जी ठाकुर, तमाम पार्षदगण, हमारे महापौर साहब एवं सम्मानित मंच, साथियों, बात केवल इतनी सी है कि जिस प्रकार से इस देश को एक शाह और एक तानाशाह चलाना चाहते हैं, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपने पहले उद्बोधन में संसद भवन के अंदर कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संघ के विधान से नहीं चलेगा। तो मेरा भी आप सबसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण से, संविधान से, बाबा साहब से और बाबा साहब को मानने वालों से जो घृणा करती है, जो इनके मन की विचारधारा है, वो आपके हमारे सबके सामने आ चुकी है। और आने वाले समय में ये अगर इसी प्रकार चलता रहा, बाबा साहब का अपमान करने की किसी ने दोबारा सोची, तो हमें सबको अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेशों में इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह नेताओं की ईंट से ईंट बजाने का काम करना है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल का एक उनकी नजर में अब छोटा कांटा रह गया है। एक है नेहरू नाम का जो उनके लिए खंजर के समान है, और तीसरा कांटा है बाबा साहब अम्बेडकर का जो चीन की दीवार की तरह तलवार को आर पार किए हुए उनके बीच में खड़ा हुआ है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि वहां से मात्र 2 सांसद चुन के आते हैं, वो उस राज्य को हीन भावना से देखते हैं। आज वो चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को टाइट रखेंगे। अरे बांग्लादेश में आज यही तो हो रहा है। आप संकीर्ण मानसिकता से देश नहीं चला सकते हो। सभी धर्म और जाति के लोगों को वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बैठा है, ये किसने बनाया? ये बाबा साहब ने बनाया। मैं अमित शाह जी से, क्योंकि मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मैं कांग्रेस के साथियों, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो कभी तो खाकी वर्दी पुलिस वालों का मनोबल नीचे गिराती है, कभी प्रशासन का मनोबल गिराती है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपसी लड़ाई लड़ाती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये देश 36 कौमों का है, ये देश संविधान पे चलेगा, ये देश एकता अखंडता पे चलेगा। इसीलिए मैं 3 भाषणों के साथ अपने भाषण को खत्म करूंगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। कांग्रेस अमित शाह हो बर्बाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में, सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना विश्वसनीय चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।